दोस्तों, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया में नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। इसका इलाज समय से नहीं होने से इंसान को जिंदा रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि थैलेसीमिया क्या है और यह कैसे होता है और इसका इलाज क्या है। तो चलिए टाइम की वैल्यू को देखते हुए आज की इस इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है। जिस इंसान को भी यह होता है उसके शरीर में हमेशा खून की कमी यानी एनीमिया बनी रहती है। और थैलेसीमिया को समझने के लिए हमें शरीर के अंदर मौजूद हमारे खून को समझना होगा। हमारा खून 4 चीज़ों से मिलकर बना है: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये खून के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और प्लाज्मा खून का लिक्विड पार्ट होता है जिसमें यह तीनों सॉलिड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं। हमारा खून 55% प्लाज्मा और 45% रेड ब्लड सेल्स और बाकी 5 पर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स खून का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी की वजह से हमारे खून का कलर लाल दिखाई देता है। रेड ब्लड सेल्स से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। रेड ब्लड सेल्स हमारे ऑक्सीजन को बॉडी के हर सेल्स में पहुंचाने का काम करता है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 120 दिन की होती है, यानी 120 दिन में यह मर जाते हैं और इनकी जगह नए हुए रेड ब्लड सेल्स ले लेते हैं। हमारे खून में अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो इसी को एनीमिया या शरीर में खून की कमी कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि थैलेसीमिया क्यों होता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी लॉन्ग बोन्स यानी लंबी बड़ी हड्डियां हैं उनके अंदर हल्के लाल कलर का एक पदार्थ होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। यही बोन मैरो हमारे खून में मौजूद इन सॉलिड पार्टिकल्स को बनाने का काम करते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट में इन्हीं बोन मैरो की प्रॉब्लम होती है। इनके बोन मैरो बहुत ही कमज़ोर होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही कम मात्रा में रेड ब्लड सेल्स को बनाते हैं। थैलेसीमिया के कुछ पेशेंटों के बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स को तो नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं, पर यह जो रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं यह बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इनकी लाइफ 120 दिन की बजाय सिर्फ 20 से 30 दिन की होती है, यानी यह 20 से 30 दिन में ही मर जाते हैं। इन्हीं कारणों से थैलेसीमिया के पेशेंट में हमेशा हीमोग्लोबिन की कमी बनी रहती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता और उनमें हमेशा वीकनेस बना रहता है। थैलेसीमिया की बीमारी 2 तरह की होती है: माइनर थैलेसीमिया और मेजर थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया में शरीर में थोड़ा बहुत हमेशा खून की कमी बनी रहती है, लेकिन अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन मेजर थैलेसीमिया में हमारे खून की कमी शरीर में बनी रहती है, जो कुछ भी कर लेने से ठीक नहीं होती। अब जानते हैं कि थैलेसीमिया किस कारण से होता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माता पिता किसी एक को भी थैलेसीमिया की बीमारी होती है तब जन्म लेने वाले बच्चे को भी माइनर थैलेसीमिया होने का चांस रहता है। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर माता पिता और दोनों को थैलेसीमिया की बीमारी होती है तब जन्म लेने वाले बच्चों को मेजर थैलेसीमिया होने का चांस रहता है। आइए अब जानते हैं कि थैलेसीमिया का क्या इलाज है। कुछ साल पहले थैलेसीमिया का कोई परमानेंट इलाज नहीं था। पहले थैलेसीमिया के पेशेंटों को जिंदा रखने के लिए हर 15 से 20 दिन में उनके शरीर में खून चढ़ाना पड़ता था, पर आज मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से इसका परमानेंट इलाज पॉसिबल हो गया है। अभी के समय में थैलेसीमिया को ठीक करने के लिए इसके पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और आई थिंक आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर माय यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा विथ हैरिस कुमार।